प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में मैं आपको पत्रकारिता के बारे में बताने जा रही हूँ कि पत्रकारिता क्या होती है। आपकी जो 12वीं कक्षा है उसमें कई टॉपिक ऐसे हैं जैसे आलेख है, फीचर है, पत्रकारिता है, ये जनसंचार के माध्यम हैं और इनके बारे में आपसे पूछा जाता है। आपको पता होना चाहिए। पहले ही आपका 5 नंबर का क्वेश्चन था और कोरोना काल में 1 नंबर के आ रहे हैं, तो मैंने छोटी सी वीडियो में इसमें 15-20 ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप भी हो जाएंगे और आपको पत्रकारिता भी बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगी कि पत्रकारिता क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि पत्रकारिता होती क्या है। किससे बनी है पत्रकारिता? पत्रकार से। पत्रकार ना होता तो पत्रकारिता भी नहीं होती। आ रहा ना समझ में? तो पत्रकारिता की परिभाषा क्या होती है मैंने यहाँ लिख दी है, बिल्कुल साफ क्लियर दिख रहा होगा कि देश विदेश में घटने वाली घटना को या घटनाओं को संकलित करके, संकलित क्या होता है? इकट्ठा करके, एकत्रित करके, ठीक है, उन्हें समाचार के रूप में संपादित करना, मतलब न्यूज बना देना, उनके समाचार बना देना, अखबार में निकलवा देना, सबको उस बात की खबर हो जाना कि ये चीज क्या है, ये बात क्या है, इसको पत्रकारिता कहते हैं। मैं लिख रखा बोर्ड पे अच्छे से, छोटी सी ये लाइनें हैं, इनमें आपको समझ में आ जाएगी पत्रकारिता क्या होती है। तो पत्रकारिता यही होती है जो मैंने आपको बताई, एक विधा होती है। पत्रकारिता संपादक की एक विधा होती है भाई। ठीक है, जैसे हिंदी भाषा में कई विधाएं होती है ना, कविता अलग है और संस्मरण अलग विधा है, नाटक अलग विधा है, एकांकी अलग विधा है। इसी प्रकार संपादन के क्षेत्र में भी पत्रकारिता एक विधा है। इसमें देश विदेश की घटनाओं को अच्छे से इकट्ठा करके और उसे छाप दिया जाता है। आगे देखिए, ये सब पढ़ने के बाद हमें एक चीज और पता होनी चाहिए कि पत्रकारिता का निर्माण किसने किया था। इसमें नहीं लिखा, मैं बता देती हूँ कि पत्रकारिता कहाँ से हुई है, कौन से सन में हुई है। तो ये मैंने छोटा सा यहाँ लिख दिया था नीचे कि 1780 ईस्वी में जेम्स ऑगस्ट हिकी ने इसकी स्थापना की थी भाई। और ये पत्रकारिता सबसे पहले बंगाल गजट में निकली थी। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इस टाइप से कि पत्रकारिता सबसे सन बताओ भाई, कब संपादित हुई थी, किसने की थी? जेम्स ऑगस्ट। और सबसे पहले यह किसमें छपी थी? बंगाल गजट। इसके बाद एक और छोटी सी बात है कि पत्रकारिता के तत्व क्या होते हैं। तत्व, साधन, माध्यम क्या होता है इसका? समाचार और जिज्ञासा। पहली बात तो पत्रकारिता में समाचार होने चाहिए, अच्छी न्यूज होनी चाहिए, अच्छी जिसे हमें पढ़ने की इच्छा होती हो, न्यूज होनी चाहिए। और दूसरी जिज्ञासा, वही है इच्छा वाला। यदि हम किसी न्यूज को पढ़ रहे हैं और उसमें हमें कोई जिज्ञासा ही नहीं हो रही है, हम उसको देखेंगे भी नहीं। आजकल आप व्हाट्सएप पे या फिर यूट्यूब पे देखते हो कि कई इतनी अच्छी बातें होती हैं, उनको बार बार पढ़ने का मन करता है। जैसे आज ही कोई इलेक्शन हो रहा है, कौन जीतता है कौन नहीं जीतता है, तो उसको समाचार जो मीडिया वाले होते हैं इतना सशक्त, इतना जोरदार बना देते हैं कि इस चैनल को देखेंगे, बड़े अच्छी सी 1-1 मिनट की लेटेस्ट न्यूज देखता है ना। इसी प्रकार से उसमें जिज्ञासा होनी चाहिए। जिज्ञासा होती है इच्छा, इच्छुक होना उसका कि ये कैसी आगे क्या है। जैसे हम कोई मूवी देखते हैं तो सोचते हैं कि हाय कहीं लाइट ना चली जाए, कहीं इन्वर्टर डेड ना हो जाए, कुछ कारण हमें कोई बुला ना ले, हम इसको पूरी देखें आगे क्या होगा। तो फटाफट यूँ भी कोशिश करते हैं कि इसको ऐसे ऐसे आगे निकाल के फॉरवर्ड करके देख लेते हैं। तो वो जिज्ञासा होनी बहुत जरूरी है। तो आपसे बस इतना ही पूछा जाएगा कि पत्रकारिता के तत्व कितने होते हैं। तो तत्व होते हैं बेटा जी ये 2 ही है, समाचार होने चाहिए उसके अंदर और जिज्ञासा होनी चाहिए। ओके, अब हम पढ़ेंगे पत्रकारिता के प्रकार, भेद कितने होते हैं। ये बहुत सारे होते हैं, सारे भेद ये मैंने 6 लिख दिए, इसी में आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6। तो पहला क्या है? खोजप्रद पत्रकारिता। खोज नाम से ही जाहिर होता है, खोज करके कोई गहन चीज है उसकी खोज कर करके उसको ऊपर लाना, उसको उकासना, उसको इसके मानव के सामने या इंसान के सामने उसको रखना। कि जैसे ये होते हैं ना, आपने डिस्कवरी वाला चैनल देखा होगा, ये किस तरह से किसी बात को खोज करके कि कैसे सांप कैसे होते हैं, शेर कैसे होते हैं, कैसे जीवन जंगल में ये अपना यापन करते हैं। तो कई प्रकार की ऐसी बातें होती हैं, वो खोज करके ही लाते हैं। एक अकेला ये नहीं कि डिस्कवरी वाले ही खोज करके लाते हैं, इसके अलावा कोई भ्रष्टाचार हो रहा हो समाज में,
कोई अनियमितता फैल रही हो। अनियमितता क्या होती है? नियम के अनुसार कोई ना चल रहा हो। अपने गांव में, अपने समाज में, अपनी पंचायत में नियम होते हैं कि किस तरह से हमें गांव में, समाज में रहना। कोई उनका उल्लंघन कर रहा हो तो उसको और भी खोज के कि किस प्रकार से उल्लंघन हो रहा है, ऐसे प्रकार की जो पत्रकारिता होती है वो खोज पत्रकारिता होती है। और नंबर 2 पे देखिए वॉच डॉग पत्रकारिता। वॉच डॉग क्या होता है? वॉच देखना, डॉग कुत्ता, कुत्ते की तरह से देख के निकाल के। कुत्ता बहुत खोजी होता है भाई, आपने कभी देखा हो, डिस्कवरी चैनल पे देखा हो या कभी मूवी वगैरह में देखा हो, तो कुत्ते बहुत चालाक होते हैं। उनको वो ऐसी खोज कर लेते हैं कि किसी इंसान ने चोरी करके या कुछ कांड करके किधर से गया है, कहाँ गया, सूंघ सूंघ के अपनी नोज से वो बता देते हैं। तो ये तो बहुत ही फेमस होते हैं। तो वॉच डॉग पत्रकारिता। वॉच डॉग पत्रकारिता क्या होती है कि सरकार के कामकाज में सरकार किस प्रकार से काम कर रही है उस पर निगाह रख के, और वो जो गड़बड़ी घोटाले कर रही है उनको उजागर करने वाली जो प्रवृत्ति होती है, विधा होती है, वो क्या होती है? वॉच डॉग पत्रकारिता होती है। और नंबर 3 पे है विशेषीकृत पत्रकारिता। विशेषीकृत क्या होता है बेटा जी? किसी विशेष क्षेत्र की होती है। विशेषीकृत जो पत्रकारिता होती है ये किसी विशेष क्षेत्र की होती है, और उसी क्षेत्र की सारी घटनाओं का इसके अंदर वर्णन होता है। ये क्षेत्र कोई भी हो सकता है, जैसे खेल का क्षेत्र हो सकता है, उसकी सारी घटनाओं को सभी के सामने रख देना। नंबर 2 न्याय का कोई क्षेत्र हो सकता है, कोई आर्थिक मुद्दा हो सकता है, कोई फैशन, जो फैशन होता है ना, वो भी इसके अंदर आ जाता है। तो ये होता है विशेषीकृत पत्रकारिता, जो नंबर 3 पे मैं आपको अभी बता रही हूँ। नंबर 4 पे देखिए पीक पत्रकारिता। पीक पत्रकारिता क्या होती है? प्रिंट पत्रकारिता भी कह सकते हैं इसको। ये देखो पीक पत्रकारिता। इस पत्रकारिता में किसी ग्लैमर, सनसनीखेज मुद्दों का वर्णन होता है। ग्लैमर या सनसनीखेज कैसे? जैसे मुझे बताना तो नहीं चाहिए, फिर भी आप लोगों को इसी में इंटरेस्ट है, आप ज़्यादा इसको देखते हो। पहले जो लॉकडाउन लगा था उसमें जो सुशांत था उसकी किस तरह से हत्या हुई, मीडिया वालों ने यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे सरकार के प्रतिबंध लगा देने के बावजूद भी ऐसी ऐसी सनसनीखेज बातें वहां पे दिखाई गई। पता नहीं कहाँ क्या था और क्या नहीं था, समझ रहे होंगे ना आप? वो पीक पत्रकारिता होती है। बस आपको इतना सब बताने की जरूरत नहीं है कि क्या होता है पीक पत्रकारिता में। आपको इतना ही समझ लेना चाहिए कि इसमें जो सनसनीखेज मामले होते हैं, ग्लैमर जो होते हैं वो पीक पत्रकारिता के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे देखिए वैकल्पिक। वैकल्पिक तो ये नाम से ही जाहिर होता है, कल्पना वाला। इसका मतलब क्या होता है? जैसे सरकार कुछ कार्य अलग कर रही है, और जब किसी की सरकार होती है ना, तो सारे मीडिया वाले या फिर जो उस क्षेत्र से संबंधित लोग होते हैं, अधिकारी होते हैं, जो भी वो सरकार की हाँ में हाँ ना में ना रखते हैं। लेकिन उनके अलग से कोई संपादक, कोई पत्रकार है, उनमें त्रुटियां निकाल के, और उनकी मतलब त्रुटियां ना है तो भी बनावटी बातें बना करके सरकार के बारे में जो जनमानस के सामने रखता है, वो वैकल्पिक होती हैं। बनावटी बातें हो सकता है उनमें सच्चाई भी हो, लेकिन वो सरकार के विरुद्ध होती हैं। सभी अधिकारी, सभी बातें तो सरकार के समक्ष है, उसके साइड में ही होती है सरकार की तरफ, लेकिन जो ये होते हैं ना पत्रकार, वो सरकार के विरुद्ध ऐसी ऐसी बातें छापते हैं कि यहाँ पे इतना घोटाला कर दिया, यहाँ पे इतनी गड़बड़ी कर दी सरकार ने, वो बातें किसानों के विरुद्ध कर दी, वो रेल कर्मचारियों के विरुद्ध कर दी, फिर वो यातायात के साधन, जो परिवहन के साधनों के जो ड्राइवर है उनके विरुद्ध, यहाँ अध्यापकों का शोषण कर दिया सरकार ने। पता नहीं वो कहाँ से कैसी कैसी बातें छाट लाते हैं, और वो उसकी बनावटी बातें लगा लो या सच्चाई लगा लो, वो वैकल्पिक पत्रकारिता होती है। और नंबर 6 पे देखिए एडवोक्रेसी। एडवोकेट क्या होते हैं? वकील। और एडवोक्रेसी ये न्याय से संबंधित। वकील क्या होते हैं? इसमें किस प्रकार की पत्रकारिता आती है बेटा जी? जब कोई अभियान फेमस करना हो और सभी को उसी से जोड़ लेना हो, वहां पे एडवोक्रेसी पत्रकारिता होती है। कैसे? जैसे मैं आपको उदाहरण बताऊं, पहले जो मोदी सरकार थी उसको वोट दिलाने के लिए सभी उनके पीछे हो गए, कर्मचारी क्या, अधिकारी क्या, जगह जगह जाके वो रैलियां करने लगे और क्या कह रहे थे कि मोदी सरकार, मोदी को वोट दो, मोदी जी को वोट दो। तो वो एक अभियान था और वो एक लहर थी, और सारी दुनिया उस लहर में जुड़ गई। इसके अलावा हम कोई धार्मिक उदाहरण ले लेते हैं। कभी किसी किसी की इतनी चढ़ जाती है धर्म के क्षेत्र में कि वो वाले बाबा अच्छे हैं, वो वाले योग, अभी अब रामदेव को ही देख लो,
कितना चढ़ा अपने टाइम में। हालांकि जो हुआ ना हुआ वो आपको पता, हमें भी पता है, क्योंकि हम उसका क्यों नाम लें। तो ये एडवोकेसी का यही मतलब है कि कोई अभियान होता है और उसमें एक लहर होती है, सारे जनमानस को उसके अंदर जोड़ दिया जाता है। तो ये तो वैसे ही एडवोकेट तो वैसे ही बहुत दिमागी होते हैं भाई, ठीक है। तो ये एडवोकेसी हो गया। तो ये 6 प्रकार की आपकी पत्रकारिता हो गई बेटा जी। आपको मैंने पत्रकारिता की परिभाषा बता दी। इसका जन्म कब हुआ था? वो 1780 में हुआ। इसका जन्म करने वाले जन्मदाता है वो जेम्स ऑगस्ट है। बंगाल गजट में इसका निर्माण हुआ था। पत्रकारिता के ये तत्व हैं और पत्रकारिता के ये प्रकार है। प्रकार में भी मैंने आपको एक एक की अच्छे से परिभाषा समझा दी है। आशा आपको ये बिल्कुल समझ में, इसमें से आप कम से कम 30-35 MCQ बना सकते हो और इससे बाहर शायद आपसे ना पूछा जाए। इसके अंदर से आपसे जो पूछा जाएगा पेपर में पूछ लिया जाएगा। तो आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।